अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम टू स्टम्प्स विद समीर। और पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहला अपना मैच जीत लिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 280 किया था वेस्ट इंडीज़ ने और पाकिस्तान ने ये चेस कर लिया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना ही चाहिए था। अगर पाकिस्तानी फैंस हैं आप या आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो किसी दोनों टीमों की दोनों टीमों ही अच्छी नहीं खेल रही थी। तो जब दोनों टीमें अच्छी ना खेल रही हो, ओडीआई की बात करूँ, खासकर ओडीआई वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी ओडीआई हारी हुई थी, पाकिस्तान भी काफ़ी ओडीआई हारी हुई थी। तो दोनों टीम पे पास रिक्वायर्ड था। आई थिंक 280 स्कोर, यस एक टाइम पे लग रहा था कि 320 330 कर जाएंगे वेस्ट इंडीज़ और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई और पाकिस्तान ने ये मैच जीता 5 विकेटों से। तो बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मैच जीता। यहाँ मैं पहले बात कर लेता हूँ बैटिंग की। बैटिंग में पाकिस्तान जो है, बाबर आजम ने 40 स्कोर प्लस स्कोर किया, रिजवान ने हाफ सेंचुरी की। लेकिन जो गिला है वो गिला अभी भी बाकी है और वो गिला यही है बैटिंग से जो हमारे की प्लेयर हैं उनसे, कि मैच को फिनिश करने की तरफ नहीं जाते और अपना स्कोर करते हैं और अपना स्कोर करके साइडे लग जाते हैं। ये इतनी दफ़ा हो चुका है ज़िंदगी में कि रिजवान ने 50 किया और आउट हो गए। कोई कोई वैसे ऑन अ लॉन्गर स्केल, अगर ये लार्जर स्केल देखा जाए, कि कोई प्लेयर नहीं चाहता कि आउट हो। मैं नहीं चाहूंगा खेल रहा हूँ, आप नहीं चाहेंगे आउट हो, इस तरह हो। लेकिन ये एक पैटर्न सा नजर आता है कि आप ना 50 करो, 50 60 करो और फिर आप आउट होके चले जाओ। तो आई थिंक लॉन्गर, अगर कप्तान रहना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और अगर करना है तो आपको अपने 50s को 100s में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बड़ा मैच का बड़ा प्लेयर यही होता है कि जो कि मैच जितवा के आता है। मैच जितवाने की जहां तक बात है, वहां अगर आप हसन नवाज की बात ना करो, यस छक्के सबसे ज्यादा 200 2025 में उसने मारे हैं, वो मुझे इतना ज्यादा अपील नहीं करता। लेकिन जो सेंसिबिलिटी दिखाता है वो मारता भी है और वो करता भी है। तो आई थिंक एक अच्छी फाइंड है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि आप एक लिहाज सोचें कि अगर ये 280 स्कोर कर गए, अगर यही 350 330 होता 340 होता तो फिर मसला बढ़ गया। क्योंकि क्रूशल मोमेंट पे पाकिस्तान ने विकेटें गिराई, बाबर आजम आउट हुए, रिजवान आउट हुए, उस्मान अली आगा आउट हुए। यस एट द एंड ऑफ द डे हुसैन तल्लत ने और हसन नवाज ने जो है मैच जिता दिया। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है, लेकिन हसन नवाज ने और हुसैन तल्लत ने आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखा, एक अच्छी चीज़ रखी और उसी चीज़ को लेते लेते जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अपने मैच अपने नाम किया। हुसैन तल्लत की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, हसन नवाज की बैटिंग 50 की बड़ी ज़बरदस्त थी। सो ओवरऑल आई थिंक बड़ा अच्छी बैटिंग, बड़ी कॉम्पैक्ट बैटिंग, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने की और मैच जिताया। और फैंस को पाकिस्तान में, क्योंकि सुबह हुई हुई थी, सुबह सुबह का वेला था और सुबह सुबह की वेले की सुबह सुबह की दुआ जो है वो जो है हुई, आई थिंक कबूल हुई। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान को आई थिंक ये मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए। सबसे पहले जीत का मोमेंटम बरकरार रखना चाहिए। उसके बाद जो है ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि स्कोर चाहे आपका 150 हो, चाहे आपका 250 स्कोर हो, चाहे आपका 450 स्कोर हो, चाहे 550 स्कोर हो, आपने एक ही माइंडसेट के साथ खेलना है और ये करना है कि जिन जान लगानी है और स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। यस एक टाइम पे बाबर आजम की बात अगर ना करें किसी भी वीडियो में, या किसी भी क्रिकेट अगर वो खेल रहा हो ना करें, तो वो फिर बड़ा ही नाइंसाफी हो जाएगी। बाबर आजम टच में नजर आए, 40 अच्छा किया। आई थिंक 22 23 स्कोर करने के बाद थोड़ी सी जो है वो लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं कि जी स्लो हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। खेलने का मकसद यही होता है कि आप लेके चलो। अगर वही 50 कर जाता तो फिर एक अच्छी बात हो जाती, लेकिन अनलकी रहे 50 नहीं कर पाए। लेकिन आई थिंक उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो रिजवान और बाबर ने एक अच्छी अच्छी बिल्ड दी। लेकिन फिर थोड़ा सा ज्यादा टिक 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 सिंगल डबल ज्यादा करने चाहिए थे। क्योंकि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि उन्होंने उस चीज से बाहर निकाला पाकिस्तान को और फिर वो स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन होना शुरू हो गए, जो कि काफी ज्यादा T20 देख देख के बंदे को लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, 2 ओवर में स्कोर नहीं हुआ, 3 ओवर में। ओडीआई है, एक लंबी गेम है, एक बेसिक रूल है, पहले 10 ओवर, अगले 30 ओवर
और आखिरी 10 ओवर, ये रूल होना चाहिए। T20 अगर आप कर लो तो पहले 10 ओवर, फिर 20 ओवर, फिर 20 ओवर, तो 50 ओवर बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त आई थिंक पाकिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी की, बट बॉलिंग भी अच्छी की। नसीम शाह थोड़े से, यस उन्होंने विकेटें ले ली, लेकिन वो विकेटें जो हैं वो उस तरह की विकेटें नहीं है कि आके आपने विकेटें निकाली हों आखिर में, क्योंकि वो मार धाड़ की कोशिश कर रहे थे तो उससे विकेटें मिल गई। लेकिन विकेटें विकेटें ही होती हैं, जो भी हो जाए, चन चन नहीं होता है। तो आई थिंक ज़बरदस्त जो है चीज़ है वो यही है। शहीन थोड़े से ऑन नज़र आए। आई थिंक शहीन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ही हैज़ अ चिप ऑन द शोल्डर। नसीम शाह को भी, क्योंकि काफ़ी देर बाद आ रहे हैं, बॉलर्स को जिन जान लगानी पड़ेगी। यस वेस्ट इंडीज़ की टीम एक है, लेकिन फिर वही बात है, अगर ये 350, 330, 340 स्कोर होता तो बैटिंग भी कर गई थी और फिर पाकिस्तान की बॉलिंग को भी कुट पड़नी थी। तो आई होप कि पाकिस्तान एक अच्छा परफॉर्म करे, एक ज़बरदस्त परफॉर्म करे, एक अच्छे मार्जिन से। यस 5 विकेटों से जीतना बड़ी बात है ऑन द पेपर, लेकिन अगर अगर आप देखो तो एक टाइम पे लग रहा था कि 1-2 विकेट गिर जाती तो क्या से क्या हो जाता। लेकिन फिर वही एट द एंड ऑफ द डे हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने जो है वो एक अच्छी पार्टनरशिप, और ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक या फ़खर जमान, ये 5 जो हमें अगर 35 ओवर तक ले जाते हैं तो आखिरी 15 ओवर, 20 ओवर जो हैं वो खेलने पड़ेंगे किसी को ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से। और यही हुसैन तलत, हसन नवाज जो है और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो खेलेंगे, और ये चीज़ T20 बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप ओडीआई खेल रहे हो, चाहे आप टेस्ट खेल रहे हो, एक मोमेंट आता है आपका कि 10-20 ओवरों का आपका माइंडसेट है, क्योंकि आप लोग, हम लोग इतनी, या आप लोग या हम लोग या जितने लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि स्विच ऑन कर सकते हैं 10-15 ओवरों के लिए, और आखिरी 10-15 ओवरों में स्विच ऑन करने ही पड़ना है। अगर आप आखिरी 5 ओवर में 50 नहीं कर रहे तो अब क्या कर रहे हो? अगर अगले अगले आखिरी 10 ओवर में आप 100 प्लस स्कोर नहीं कर रहे तो अब क्या कर रहे हो? तो बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्वीक्स हैं, करनी पड़ेंगी। वेस्ट इंडीज़ के लिए भी यही बात है कि वेस्ट इंडीज़ को जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। पाकिस्तान की बात, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ैन है तो पाकिस्तान की बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज़ ने भी आई थिंक 280 स्कोर जो है वो एक 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 डिफेंडेबल स्कोर था। वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ 280 डिफेंडेबल स्कोर था। बॉलिंग आई थिंक इतनी अच्छी नहीं हुई, चिप इन शोल्डर्स कुछ कुछ जो है वो नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे वेस्ट इंडीज़ ने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। 280 स्कोर किया पहले, उसके बाद जो है वो बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं की जितनी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे आके वेस्ट इंडीज़ लपेट देगी पाकिस्तान को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की प्लेयर्स ने, पाकिस्तान के खासकर हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया। इसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ जो है वो चारों खाने चित हुई, और चारों खाने चित होने की वजह से जो है पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया 5 विकेटों से। सो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मैच का मज़ा आ गया देख के, क्योंकि फिर वही बात है, दोनों टीमें हारी हुई थी, दोनों टीमों में से यही था कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक एक अच्छा मैच, एक एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। वेस्ट इंडीज़ फैंस के लिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए बड़ा मोमेंट था, क्योंकि ओडीआई आई थिंक इज़ अ टेस्ट, क्योंकि T20 से कर करके बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है, और टेस्ट से पाकिस्तान और आई थिंक वेस्ट इंडीज़ और ये जिम्बाब्वे, अगर आप जिम्बाब्वे का मैच फॉलो कर रहे थे तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी उन्होंने। सो आई थिंक इन टीमों में ओडीआई में आई थिंक यू हैव टू गो अप। T20 में या ओडीआई में आपकी टीमों को आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि टाइम पिच पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आपने ओडीआई जीतना है, आपने टेस्ट जीतना है सेशन बाय सेशन, अगर आपने ओडीआई जीतना है तो आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि T20 देख देख के एज अ फैन भी और प्लेयर्स को भी होता है कि यार बस आओ 15-20 ओवर में स्कोर करो और घर जाओ। ये बड़ी ज़्यादा, ये माइंडसेट को ना चेंज करना पड़ना है अगर आपने ओडीआई में बड़ा बनना है। सो बातों की बात है, और 100 बातों की एक ही बात है, और ये है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जीत गया है। वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हसन नवाज और हुसैन तलत की वजह से पाकिस्तान ने 5 विकेटों से ये मैच जीत लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।